हम आप लोग का आधार कार्ड बनाने आए हैं, ठीक है? आप लोग एक करके अपना अपना नाम बताइए। चलिए आप बताइए पहले। हाँ? ये कैसा नाम है? ठीक से बताओ। यार तू हट, तू बता। क्या? यार कहाँ फंस गया? ए हट, तू बता। चीन टपाक डम डम। जिसके मुंह से पहले आ निकला वो हार जाएगा, और जो जीतेगा उसे पूरे 50 रुपए मिलेंगे। बोल रेडी? हाँ रेडी। चल पहले मेरी बारी। रुको जरा। अब मेरी बारी। मैं हार गया, ये लो 50 रुपए। अरे भाई, ये दुनिया में रहने के लिए क्या करना पड़ता है? दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। सर आप खुद सोचिए ना सर, जब हॉस्पिटल 24 घंटा खुला रहता है तो उसमें गेट लगाने की क्या जरूरत है? और जब हम चड्डी पहन के बाहर घूम ही नहीं सकते तो अलग अलग रंग की चड्डियाँ खरीदते क्यों हैं? और इंडिया गेट में गेट ही नहीं है तो उसका नाम इंडिया गेट क्यों है? और जब हम पेट्रोल पंप में फोन चला ही नहीं सकते तो वहाँ QR कोड क्यों लगा है? सर मुझे कुछ बात समझ में नहीं आती है। ये जो इज्जत का सवाल होता है वो आखिर कितने नंबर का होता है? और सभी यहाँ इज्जत की रोटी कमाने पे व्यस्त है, लेकिन सब्जी की परवाह किसी को नहीं। और सर आप मुझे बताइए, अगर किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना हो तो कौन से ब्रांड का सही होगा, टाटा या पतंजलि? भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? कि जिसने पहली बार घड़ी बनाई होगी उसने टाइम कहाँ से मिलाया होगा? सर डॉक्टर्स कहते हैं सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है। आप खुद देखिए ना सर, मुर्गा भी सुबह सुबह उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। बहन से बचो, आराम से उठो। बहुत गर्मी है तेरे में। गर्मी देखी कहा है तूने? हाथ लगा कर देख। अच्छा अभी हाथ लगाते हैं, देखते हैं कितना गर्म है। भाईजान आपकी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड तो थी लेकिन ब्रेकअप हो गया है। आपको याद नहीं आती उसकी? आपके पास फोन कौन सा है? आईफोन है जी। आपको नोकिया की याद आती है? पर हमने तो कभी नोकिया का इस्तेमाल ही नहीं करा। भाई कुत्ता। अबे कुत्ता किसको बोला बे? अबे उधर देखना, उधर। हाँ तो ऐसा बोलना, उधर कुत्ता जा रहा है। साला कुत्ता किसको बोला बे? अरे भैया तुमको नहीं बोले, वो उधर कुत्ता जा। डर गया ना? जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं, अरे जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं, सीधा जेल जाएगा कोई बात नहीं, बड़ी मार खाएगा कोई बात नहीं। सर आप इंडिया को बिल्कुल हल्के में मत लेना। हमारे यहाँ कॉल काट के दोबारा कॉल करने से आवाज साफ आती है। हमारे यहाँ अगर बच्चे रोना बंद ना करे तो उन्हें और पीटा जाता है। हमारे यहाँ रिमोट पे थप्पड़ मारने से वो सही काम करने लगता है। और हमारे यहाँ चप्पल उल्टा रहने से घर पे झगड़े होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर ये गाना सुनते हुए आपके जहन में किसी का चेहरा ना आए तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। सुनिए। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है।
भैया मैं अपने ससुराल वालों को ये साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि अगर किसी ने भी मुझसे फालतू का पंगा लिया तो मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं ठहरी संस्कारी। लेकिन भुगतना आपके बेटे को पड़ेगा, तैयार रहना। पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं अपनी अपनी बीवियों के बिना। बात तो सही है। एक मेरे पति देव हैं, अरे मुझे तो छोड़ो, अगर पड़ोसन भी अपने मायके चली जाती है तो इनका मन नहीं लगता। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अम्मी लगता है आ रहे हैं। नहीं अम्मी, हम लोग तो नहीं आ पाएंगे शादी में। और वैसे आपको तो पता ही है कि इनके पास कहाँ इतने पैसे होते हैं। यहाँ तो रोज गड्ढा खोदो तब जाकर पानी पियो, वो वाला तो हिसाब है। क्या हुआ? अरे अम्मी के चचेरे भाई की फुफेरी बहन के नंद के बेटे की शादी है, तो मैंने जाने से मना कर दिया। इतने दूर दूर के भी कोई रिश्ते होते हैं? ये गज गज भर लंबे अगर रिश्ते रखने पे मैं आ गया तो मैं तो शादी में भड़का हो जाऊंगा। सही किया मना कर दिया। जी अम्मी, और वैसे भी आपके चचेरे भाई की फुफेरी बहन के नंद के बेटे की शादी बहुत हाई फाई होगी। वहाँ पे तो हर औरत लगभग 10-11 हज़ार रुपए का सूट तो पहनी होगी, और मेरे पास कोई ढंग का सूट भी नहीं है। और ऐसी बात नहीं है, अगर मैं इनसे कहूँ तो ये मुझे सूट दिला भी देंगे, पर फालतू में इनका क्या खर्चा करवाना। क्या क्या कह रही है इनकी साली? क्या कह रही है? अरे आपकी साली कह रही है कि उसको आपका हाथ पकड़ के शादी में डांस करना है। अरे हमें उसे मना कर दीजिए, कहिए किसी और शादी में इनका हाथ पकड़ के डांस कर ले, अभी तो हम लोग नहीं आएंगे। क्या क्या सच में अम्मी? मेरी वो खूबसूरत वाली दोस्त आलिया भी शादी में आएंगी? पर अम्मी हम लोग तो आ नहीं पाएंगे, क्या फायदा। चलिए ठीक है, आप मना कर दीजिएगा फिर। ठीक है। क्यों नहीं जाएंगे हम लोग शादी में? अभी आप ही तो कह रहे थे कि इतने दूर दूर के रिश्तों में थोड़ी ना जाया जाता है। कैसा दूर का रिश्ता? अरे तुम्हारे अम्मी के सगे चचेरे भाई तो हैं। हाँ, उनकी सगी फुफेरी बहन है, और उनकी सगी नंद और उनका सगा बेटा है। सगे रिश्ते भी कभी दूर के होते हैं? ये तो घर की शादी है, जरूर जाएंगे हम लोग वहाँ। क्यों नहीं जाएंगे? हैं? अरे मेरे पास कोई ढंग का सूट भी नहीं है। अब तुम सूट को रिश्तों से तोलोगी? यार शादी एक बार होती है घर में, हैं? बार बार तो होती नहीं है। तुम बताओ कौन सा सूट लेना है? चलो। नहीं आप रहने दीजिए, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। कितने पैसे चाहिए? यही कोई 20-25 हज़ार रुपए। इतना महंगा? इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ कि रहने दीजिए, फालतू का खर्चा होगा। तुम भी कमाल करती हो, इतनी सी बात। ये लो भेज दिए हैं? लेकिन शादी में जरूर चलेंगे। हाँ। तीन चार काम ऐसे हैं जो मेरे पति को बिल्कुल नहीं आते, जैसे रूठी बीवी को मनाना, बर्थडे एनिवर्सरी पे गिफ्ट देना, कभी सरप्राइज प्लान करना, और कभी लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाना। भाई मैं कह रहा था, छोड़ तेरे बस की नहीं है। भाई तू बात तो बता, क्या बात है? रहने दे भाई, तेरे बस की नहीं है। ऐसे कैसे बस की नहीं है भाई? तू बात तो बता। अच्छा, गोवा जा रहे थे सब दोस्त, चल पड़ेगा। बीवी से तो तेरी फटती है। कौन कह रहा था भाई तुझे मेरी बीवी से फटती है? तेरा सब पता है मुझे। तू अपने दोस्त की मर्दानगी पे शक कर रहा है? हाँ, तू चल मेरे साथ, सीधा जाके उसके मुंह पे बोलूंगा, सुनती हो? मैं गोवा जाऊंगा, आज ही जाऊंगा, और दोस्त के साथ जाऊंगा, जिसमें दम है वो रोक ले। अच्छा हाँ, चल फिर चल। अब देख तू। सुनती हो? क्या है? बाबू कह रहा था मैं गु 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 खाऊंगा। मेरे दोस्त के साथ खाऊंगा, आज ही खाऊंगा, जिसमें तो मैं वो रोक ले। खा लो फिर। सुनिए, जल्दी से मुझे 10,000 रुपए दे दिए। हाँ, बाहर पेड़ लगा, जाके तोड़ लो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। पागल हो गई हो? 10,000 रुपए किस बात के हैं? अरे मुझे 4 सूट लाने हैं। 4 सूट?
किसके लिए भाई? एक बर्तन धोने वाली के लिए, एक झाड़ू पोछा करने वाली के लिए, एक कपड़े धोने वाली के लिए और एक खाना बनाने वाली के लिए। लेकिन एक सेकंड, अपने वहां तो कोई नौकरानी नहीं लगी हुई है, बल्कि ये सारे काम तो तुम खुद करती हो। तो ये सारे सूट भी मैं अपने लिए लेने जा रही हूँ। अब जल्दी से भेजो 10,000 रुपए। भेज रहा हूं। भेज दिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा सुनो, अगर मुझे काम पसंद नहीं आया तो मैं काम वाली बदल भी दूंगा। मजाक कर रहा था।